जाने दो थोड़ा अरे क्या एक काम करो ना, एक काम करो, हमें मार डालो। यार मैं अरे फील्ड में हूँ। से समाज में अच्छा असर पड़ता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस पार्टी की सोच से, बर्ताव से, काम से, तकरीरों से, भाषणों से समाज बिखर जाता है, बिगड़ जाता है, टूट जाता है, उस पॉलिसी की मैं तनकीद करता हूँ, उसके खिलाफ बोलता हूँ। लेकिन लीडर क्या, लीडर तो सब जमहूरियत में सब इंसानों को हक है वो अपनी बात रखे, लेकिन जोड़ने की बात रखे, तोड़ने की बात नहीं रखे। न सियासत के नाम पर, न नारों के नाम पर, और न ही मज़हब की बुनियाद पर। मज़हब को हमें सियासत से अलग करना होगा। इलेक्शन पुराने ज़मानों में भी होते थे, 2000 बरस पहले भी होते थे, 3000 बरस पहले भी होते थे। शायद जमहूरी तरीके से नहीं होते थे, लेकिन हुक्मरान तो होते थे। लेकिन आज इलेक्शन के ज़रिए होते हैं। आज हर सियासी पार्टी को इलेक्शन में खड़े होने का, पार्टी बनाने का और वोट देने का हक है। लेकिन उन तमाम सियासी पार्टियों को रिजेक्ट भी करना होगा जो सिर्फ स्लोगन पे ही भरोसा रखते हैं। हमें आज स्लोगनों से, हमें नारों से हमारे पेट भर गए, दिमाग भी भर गया, ज़बानें भी थक गई हैं। कई स्लोगनों से हमारे लाखों बच्चों की जानें चली गई। हम अब एक बच्चे की जान जाना नहीं देना चाहते, एक एक बच्चे की जान। जो अपने रास्ते से भटके हैं उनको वापस लाने की कोशिश, वो कोशिश आज नहीं हो रही है। मेरे वक्त में दोनों चीज़ें चलती थी। मिलिटेंट्स के साथ मुकाबला आर्मी फौज का होता था, लेकिन जो उसकी तरफ जा रहे थे, मेरे ख्याल में सैकड़ों जगह मैंने उनके हथियार छुड़ाए और मेन स्ट्रीम में लाया। हम सिर्फ अगर मारने का ही शुरू करेंगे तो फिर कहाँ पहुँचेंगे हम? फिर तो हम नौजवानों का खात्मा कर डालेंगे। हमारे घर में भी हमारे बच्चे कभी वालिदैन की बात नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर उसको बीच में डालते हैं, कोई उसका दोस्त डालते हैं, कोई उसकी जान पहचान वाला, उसका टीचर उस्ताद डालते हैं और उसको समझाते हैं, उसको राह रास्त पे लाते हैं। हमने कितने गौहर, कितने बच्चे खो दिए। हमने कितनी बेटियों के सुहाग लुटते हुए देखा, विडोज हो गए। कितने लाखों बच्चे यतीम हो गए, इसका अंदाजा नहीं। चारों तरफ मायूसी छाई हुई। कहीं भी जाओ, वैसे तो मैं चाहे दिल्ली हो, चीफ मिनिस्टर था तो तब तो एक एक मोहल्ले और एक एक घर का पता चलता था, लेकिन उसके दिल्ली जाने के बाद भी मैं कश्मीर की तमाम मुश्किलात से बाखबर होता रहा। और जब जब भी मुझे मौका मिला तो आपकी आवाज़, जम्मू कश्मीर की आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजी। मुझे अफसोस है कि 2 साल मुझे बाहर हुए तो अब कोई वो आवाज़ नज़र नहीं आती है जो कि हम हर हफ्ते, कभी कभी मुझे याद है कि कश्मीर पे कहीं अगर साल में डिस्कशन हो तो बड़ी बात होती थी, लेकिन मैंने हफ्ते में 3 दफ़ा भी कश्मीर पर डिस्कशन मांगे हैं उनकी, यहाँ की गुर्बत को, यहाँ की जहालत को, यहाँ की बेकारी को, यहाँ की बेरोज़गारी को दूर करने के लिए। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी 45 साल सियासी पार्टी में बहुत छोटी उम्र में रियासती और मुल्की पैमाने पे सियासत में आया। मैं उन शायद कम लोगों में है जिसको शर्फ हासिल हुआ कि 31-32 साल की उम्र में मैं इंदिरा गांधी के साथ मिनिस्टर बना। एक आजमाइश का दौर है हमारी रियासत के लिए, हमारी रियासती अवाम के लिए। जो लोग रियासत से बाहर हैं उनको सब हरा ही हरा नज़र आता है।
जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उसमें पढ़ाया जाता था कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तब हमें उसका पूरा मतलब नहीं आता था, याद रखते थे गोटा, लेकिन जब बड़े हो गए तो तब हमें समझ आया कि सावन में हरा होता है चारों तरफ, क्योंकि बरसात का मौसम होता है। और अगर उस वक्त कोई अंधा हो जाए बदकिस्मती से, तो उसको दिसंबर जनवरी में भी अंधा ही नज़र आता है वो, क्योंकि वो सावन के महीने में अंधा होता है। वो जनवरी में भी कहा अच्छा क्या बहुत सरसब्ज मैदान दिख रहा है, उसको मालूम नहीं कि ये इसके बाद पतझड़ आया और अभी सर्दियाँ। तो हमारे मुल्क के लोग टेलीविज़न देखते हैं और वो टेलीविज़न में उनको सारा सरसब्ज दिखाई देता है जम्मू कश्मीर। छोटी मोटी तंजीमें मैंने देखी, एक तो बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़, कुछ पुरानी कुछ नई, जम्मू कश्मीर में हैं, और आम तौर पे पूरा मीडिया का ध्यान उन्हीं की तरफ जाता है। लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए या जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, वो भी अपना काम करते हैं। मैंने हमेशा मुल्क की सतह पर ये देखा है, और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में, कि आधे लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ में बटे हुए होते हैं और आधे लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते। उनकी एक अपनी सोच होती है, और यही सोच रखने वाले सरकारें गिराते हैं और सरकारें बनाते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में लोग रहते हैं वो तो अपनी अपनी सियासी पार्टी से जुड़े रहते हैं, और ख़ास तौर से आज गुज़िश्ता चंद सालों से मुल्क की जो सियासी तस्वीर है उसमें ये मालूम नहीं कि कल आदमी कहाँ था, आज कहाँ और कल कहाँ होगा। और जम्मू कश्मीर में तो ख़ास तौर पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग 5-5, 6-6 सियासी शादियाँ कर चुके हैं। यहाँ हमारे से पहले बहुत कम होता था, लेकिन बहुत अब ज़्यादा यहाँ भी जोश आ गया। बाकी रियासतों में तो इस तरह की 20-20, 30-30 सियासी पार्टियाँ होती थी। अस्पताल बनाए मैंने, अगर कॉलेज दी के बाइस, अगर सड़कें दी तो बराबर 22 के 22, नौकरियाँ अगर लगी तो सब 22, और हेल्थ मिनिस्टर होकर अगर मेडिकल कॉलेज दिए तो पूरे रियासत के हर खित्ते में दिए, सुपर स्पेशलिटीज़ दी तो दोनों खित्तों में दी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई रीजन ये कह नहीं सकता। आज हमारे मुझे अफसोस होता, मैंने चिनाब वैली का प्रोग्राम छोड़ दिया था कि बाद में करूँगा, शायद सर्दियों के बाद या दिसंबर में। तो बहुत फ़ोन आने लगे कि आप जल्दी आए। मैंने क्यों कहा, हमें बाहर जाना। तो मैं जब अभी 4 दिन के दौरे से लौटा तो मैंने उनको कहा बाहर कहाँ जाना है, कहा हमें मजदूरी करने जाना है। तो मैंने कहा कि भाई मेरे वक्त में तो बाहर के स्टेटों से मजदूरी करने आते थे, क्योंकि ट्रिपल शिफ्ट में काम चलता था। ट्यूलिप गार्डन ट्रिपल शिफ्ट में बना, असेंबली ट्रिपल शिफ्ट में बनी, हज हाउस ट्रिपल शिफ्ट में बना, जम्मू का हमारा यात्री निवास ट्रिपल शिफ्ट में 3 महीने में बना। कई पुल, कई सड़कें, कई स्कूल, कई बिल्डिंगें, कई हॉस्पिटल एक साल में बने। तो इसलिए अगर पहली शिफ्ट में किसी मजदूर को काम नहीं मिलता था, या कारपेंटर को या मेसन को काम नहीं मिलता था, दूसरी में मिलता था। तीसरी के लिए तो कोई आदमी नहीं मिलता था। तीसरी आदमी के लिए तो बिहार और उड़ीसा के लोग आते थे, क्योंकि सब 100% लोगों को काम मिलता। आज मुझे अफसोस होता है कि आज एक शिफ्ट के लिए भी
चाहे वो शहर के लोग हों मजदूर, चाहे देहाती इलाकों के लोग हैं, उन्हें एक शिफ्ट के लिए काम नहीं मिलता। उनको हमने वापस लाना, उनकी ज़िंदगियाँ हमें फिर बस बसानी, उनके माँ बाप को हमें उनकी रोशनी का नूर वापस करना जो उनसे छिन गया। अपने वालिदैन यहाँ हमारे कोई टाटा बिरला नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोग, गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं मजदूरी करके, ज़मीन बेच के। चंद लोग होंगे कि जो अच्छे आसूदा हालात में हैं वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन 80% ऐसे लोग हैं जो यहाँ से बच्चे बाहर भेजते हैं, कर्नाटक भेजते हैं, केरला भेजते हैं, पूना भेजते हैं। मैं हिंदुस्तान के जिस हिस्से में जाता हूँ वहाँ मुझे कश्मीरी लड़के और लड़कियाँ मिलती हैं और उनके वालिदैन अमीर नहीं हैं, गरीब हैं, और किसी ने ज़मीन बेचा है, कोई मजदूरी करता और बाद में वो पढ़ के बेकार होता। और अब पुराने ज़माने में लोग जब हम पूछते थे, जिस बला से मैं हमेशा दूर रहा आज तक, अल्लाह करे कि आगे कुछ जितने साल बचे हैं उससे भी दूर रहें, वो नशे की बात, शराब, सिगरेट। उस वक़्त शराब लोग पीते थे गम भुलाने के लिए, लेकिन हकीकत हम सब जानते हैं जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। गुज़िश्ता 33 बरसों से, जो कि 1/3 सदी है, जो हालात जम्मू कश्मीर में है उनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। मैं जब दरवाजे के अंदर आया टैगोर हॉल के इस हॉल में घुसा तो मुझे अपना तालिब इल्मी का वक़्त याद आया जब मैं SP कॉलेज में पढ़ा करता था। तो इस अनसर्टेनिटी में मैं उन पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहूँगा। शायद अपनी जगह वो दुरुस्त होंगे, लेकिन आखिरकार ये अपनी अपनी पार्टी के रहबर और रहनुमा, उनको तय करना होगा कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। लेकिन इलेक्शन की हो या ना हो, ये अनसर्टेनिटी दूर होनी चाहिए जो हमारी स्टेट के सियासत पर गुज़िश्ता 5-6 बरसों से, जब से हुकूमत बर्खास्त हुई है तब से ये मंडला रही। और इस अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत सारे मुश्किलात यहाँ पैदा हुए। आज़ाद साहब आपने बात की नौजवानों को वापस लाने की, यहाँ पे मैं समझ अगर हम बात करें पाकिस्तान वो मेरा काम नहीं है। पाकिस्तान का मसला हिंदुस्तान की काम है और मैं गवर्नमेंट में नहीं, हम लोग अपोजिशन में। वो यहाँ की गवर्नमेंट को सोचना होगा। हमारे वक़्त में भी जब हालात या माहौल खुशगवार होता था तब बातचीत होती थी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कब हालात सियासी तौर पर और बॉर्डर के हिसाब से हमारी हिंदुस्तान की सरकार ये महसूस करे कि टाइम आ गया, ये हम मरकज़ी सरकार पर छोड़ें। आज़ाद साहब, अभी आपने कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जो भी आना चाहे वो आ सकता है। आपका इशारा किन की तरफ से, क्या यहाँ पर मेरा इशारा हॉर्स ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है? नहीं, मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है। मैं यही कहूँगा कि कोई तवक्का न करे कि भाई एजेंडा मेरा चीफ मिनिस्टर के दौरान था, मैंने तो न पैसा खुद खाया और न खाने दिया, बल्कि कानून, दुनिया का पहला मैंने कानून बनाया कि जिसकी डिस्प्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी होगी वो गवर्नमेंट की होगी। इसलिए कोई ये नहीं समझे कि भाई हमें आज़ाद साहब पैसे देंगे और कहेंगे हमारे साथ आओ। नहीं, अगर स्टेट की बहबूदी का काम करना है, स्टेट को इस दलदल से निकालना है, अगर उनके दिल में, जहन में, दिमाग में थोड़ी सी भी हमदर्दी है
तो ये समझ के आए उस दलदल से निकालने के लिए मेरा जो हाथ है वो पूरा हाथ मैं दूंगा पूरी जिंदगी। एक आखिरी सवाल जिस तरह मैंने मिलिटेंट मैंने बने वापस नहीं मैंने कहा कि जो अपने रास्ते से भटक गए, ये जरूरी नहीं है कि वो मिलिटेंट बने, वो शायद ओवरग्राउंड काम कर रहा, वो शायद उसका रिश्तेदार उसका दोस्त बन गया। तो बहुत सारे या हम रास्ते से जो हमारे बच्चे ड्रग खा रहे हैं वो भी तो रास्ते से भटक रहा, कोई कम खराब नहीं, क्योंकि कई वजहें, अंदरूनी वजूहात है, बैरूनी वजूहात है, बेरोजगारी भी वजूहात है, ये तमाम चीज़ें। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा कि चंद लड़के मैं पकड़ के मुझे एनकाउंटर में मत मार, मैं पूछना चाहता हूँ। और वो निकला कि उसकी 4-5 बहनें बड़ी हो गई थी, 40 साल 50 की, बेरोजगार, तो किसी ने उसको फिर पैसा देना शुरू कर दिया, तो इधर आ गए, तो मजबूरी होगी ना। तो हर इंसान की कोई न कोई मजबूरी है, तो ये हुकूमत का काम है कि जो मजबूरी से जा रहे हैं उस मजबूरी को हम दूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।